Good morning, student. Now in this video I will explain you how wool is obtained. As we all know that we get wool from sheep, yak, goat, camel, है ना, बहुत सारे एनिमल से मिलता है, बट मेनली वी गेट वूल फ्रॉम शीप. सबसे ज़्यादा वूल हमें कहाँ से मिलती है? शीप से मिलती है. सो लेट्स स्टडी. उसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. रियरिंग का क्या मतलब होता है? रियरिंग मीन्स लुकिंग आफ्टर शीप एंड प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर. कि शीप की देखभाल करना और उनको प्रॉपर फूड देना, हेल्थ केयर देना, शेल्टर देना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रियरिंग. एंड जो पर्सन शीप की देखभाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शेपर्ड्स कहते हैं. ठीक है, तो शेपर्ड्स आर द पर्सन हु लुक आफ्टर द शीप. अब एज यू ऑल नो कि शीप क्या है? इट इज़ अ हर्बीवोरस एनिमल. हर्बीवोरस एनिमल है तो शीप क्या प्रेफर करते हैं खाना? दे प्रेफर ईटिंग ग्रास एंड लीव्स. वो ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं. इसीलिए शेपर्ड्स उनको क्या करते हैं? बाहर ले जाते हैं, उनको घास चराने के लिए ले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेजिंग. तो ग्रेज कराने के लिए उनको कहाँ ले जाते हैं? बाहर ले जाते हैं, ताकि शीप को ग्रास मिल सके, अच्छी लीव्स मिल सके. दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ग्रेजिंग. इसके अलावा शीप क्या खाते हैं? उसके अलावा शीप खाते हैं मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, ये सब भी शीप खाते हैं. लेकिन विंटर्स में क्या होता है? शेपर्ड शीप को इंडोर ही रखते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है, तो वो उनको अंदर ही रखते हैं उनके शेल्टर में. और वहीं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? लीव्स प्रोवाइड करते हैं, ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, ड्राई फॉडर देते हैं, ताकि उनको खाना प्रॉपर मिलता रहे. इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है ब्रीडिंग. मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं शीप की, जिनमें कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है जिनमें गुड क्वालिटी की वूल्स होती है ना, उनके थिक हेयर होते हैं, और उनसे हमें क्या मिलती है? गुड क्वालिटी की वूल मिलती है. तो ऐसे शीप की हम द ब्रीडिंग ऑफ शीप इज़ डन, ताकि हमें उनसे क्या मिल सके? गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिल सके. सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि कैसे शेपर्ड शीप को चराने के लिए बाहर ले गए हैं, और शीप के कितने बड़े बड़े हेयर्स हैं, कि बिल्कुल उसका फेस भी नहीं दिख रहा है कि इतने सारे हेयर्स उसके बॉडी में हैं, है ना. अब फाइबर से वूल बनाने के प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग. शेयरिंग में क्या होता है? द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी. शेयरिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? शीप की फ्लीस को रिमूव किया जाता है अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन. स्किन की थिन लेयर होती है शीप की, उसके साथ हेयर अटैच्ड होते हैं, उसी स्किन को पूरा रिमूव किया जाता है. लेकिन इसमें शीप को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो लेयर जो स्किन की है वो डेड होती है. जैसे हमारे बाल कटते हैं, है ना, नेल्स कटते हैं, तो हमें दर्द नहीं होता, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स. हमारे हेयर, नेल्स क्या है? डेड सेल से बने हुए. इसी तरीके से शीप की जो अपर मोस्ट थिन स्किन होती है वो भी डेड होती है. तो इसलिए अगर उसको निकालेंगे तो इट विल नॉट हर्ट द शीप. शीप को दर्द नहीं होगा. एंड विद द हेल्प ऑफ अ मशीन इट इज़ डन. किससे किया जाता है? एक शेविंग मशीन के तरह की मशीन होती है, उससे इसको किया जाता है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी द मशीन. वो मशीन, शेविंग मशीन आप देख सकते हैं, जिससे शीप के बालों को क्या किया जा रहा है? रिमूव किया जा रहा है, और शीप को इसमें कोई भी दर्द नहीं होता. वह एक चीज़ और आपको इसमें ध्यान रखनी है, जब शीप के बाल निकाले जाते हैं तो बेसिकली वो समर्स में निकाले जाते हैं, क्योंकि समर्स में क्या होता है? टेम्परेचर गर्म होता है, वेदर गर्म होता है, तो शीप क्या कर सकते हैं? बिना हेयर के सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हेयर, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, हेयर क्या करते हैं? शीप को ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं. तो समर्स में उनको इस प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, तो अगर हेयर रिमूव भी कर दिए जाएंगे तो शीप क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं. और नेक्स्ट, जब तक ठंड आएगी तब तक उनके हेयर क्या कर सकेंगे? ग्रो भी कर सकेंगे. तो इसलिए समर्स में जब हॉट वेदर होता है उस समय शीप के बालों को रिमूव किया जाता है, ताकि विंटर्स में दोबारा उनके बाल क्या कर सके? ग्रो हो सके, और उनको विंटर से प्रोटेक्ट कर सकें. नाउ फर्स्ट स्टेप शेयरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है स्काउरिंग. अब स्काउरिंग में क्या होता है? आपको पता है, जो फ्लीस ऑफ शीप है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, डर्ट होती है, ग्रीस होता है, क्योंकि शीप तो इधर उधर जाते हैं, तो उनके हेयर बहुत गंदे से होते हैं, उनमें डस्ट होती है, डर्ट होती है. सो टू रिमूव दैट डस्ट, डर्ट, इनको रिमूव करने के लिए शीप के जो हेयर्स हैं, फ्लीस है, उसको थॉरोली वॉश किया जाता है. टैंक में अच्छे से वॉश किया जाता है विथ सोप एंड वाटर. सोप से, वाटर से उसको अच्छे से वॉश किया
जाता है ताकि उनकी हेयर्स क्या हो, नीट एंड क्लीन हो जाए। ठीक है, तो पहले तो ये टैंक्स में किया जाता था, लेकिन नाउ अ डेज दिस प्रोसेस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। इनको किससे किया जाता है, मशीन से किया जाता है, ताकि टाइम और लेबर क्या हो सके, सेव हो सके। See, in this picture you can see with the help of machine the fleece of the sheep are washed। कैसे sheep के जो fleece हैं, hair हैं, उनको कैसे wash किया जा रहा है ताकि वो क्या हो सके, नीट एंड क्लीन बन सके। सो इसी प्रोसेस को हम स्काउरिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग sheared hair is called scouring। नाउ स्काउरिंग के बाद जो थर्ड स्टेप है वो होता है सॉर्टिंग। आपको एज यू ऑल नो कि डिफरेंट डिफरेंट शीप के डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के हेयर्स होते हैं। किसी में फाइन हेयर्स होंगे, किसी में सॉफ्ट होंगे, किसी में हार्ड हेयर होंगे, एक लॉन्ग हेयर होंगे, शॉर्ट होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। इनको फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है जहाँ पे हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो उनको सेपरेट किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं, ताकि हमें क्या मिले, सेम क्वालिटी की वुड मिल सके। सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि कितना ढेर लगा हुआ है हेयर्स का, और यहाँ पे उनको सॉर्टिंग किया जा रहा है। फाइन वूल को फाइन हेयर्स को अलग किया जा रहा है, सॉफ्ट को अलग किया जा रहा है, रफ़ वूल को अलग किया जा रहा है जो हार्ड होती है, लॉन्ग वूल को अलग किया जा रहा है, ताकि हमें अलग अलग क्वालिटी के वूल हम इससे मिल सके। नाउ आफ्टर सॉर्टिंग नेक्स्ट स्टेप होता है रिमूविंग बर्स। वूल में एक सॉफ्ट फ्लफ़ी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बर्स कहते हैं, उनको उसमें से रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो इनको उसमें से रिमूव किया जाएगा हेयर्स में से, और उसके बाद दोबारा से स्काउट किया जाएगा। स्काउरिंग मीन्स मैंने आपको बताया था, स्काउरिंग में क्या होता है, दोबारा से वॉश किया जाता है इन हेयर्स को और इन्हें सुखाया जाता है। अब ये वूल हमारी रेडी है फाइबर्स में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि शीप के जो हेयर्स होते हैं वो या तो वाइट होते हैं या फिर ब्राउन होते हैं या ब्लैक होते हैं, है ना। बट लेकिन मार्केट में जो हमें वूल मिलती है वो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं, रेड भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ब्लू होता है, पर्पल होता है, येलो होता है। तो वैरायटी ऑफ कलर्स वी कैन सी इन द मार्केट। अब ये कलर्स कहाँ से आते हैं, जबकि वूल तो हमारे जो हेयर है शीप के वो तो वाइट है, ब्राउन है या फिर ब्लैक हैं। तो इनको जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डाइंग। डाइंग का मतलब इनको डाई किया जाता है, इनके हेयर्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि कैसे हेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, डाइंग कर रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइंग, जिसमें शीप के हेयर को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ द लास्ट स्टेप इज़ टू स्ट्रेंटन द फाइबर्स। अब जो ये हेयर्स हैं इनको क्या किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ड किया जाता है, एंड दे आर रोल्ड इनटू द यान। इनको यान में कन्वर्ट किया जाता है। जब आप मार्केट में जाते हो तो आप ऊन के गोले देखते हो, है ना, वो एक उसमें रोल्ड होते हैं। तो ऊन के गोले देखते हैं, तो इनको इन्हीं उसमें कन्वर्ट किया जाता है। उनको ट्विस्ट किया जाता है और उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, वूल में कन्वर्ट किया जाता है। और इसी वूल से फिर स्वेटर्स बनती हैं, वूलन क्लोथ्स बनते हैं। क्लियर। सो इस तरीके से वूल ऑब्टेन होती है। तो पहला प्रोसेस हमने क्या पढ़ा, शेयरिंग, फिर उसके बाद स्काउरिंग हुआ, फिर सॉर्टिंग हुआ, फिर डाइंग हुआ, है ना, फिर कॉम्ड हुआ, वूल को स्ट्रेटन किया गया, और उससे फिर उस वूल से हमें क्या बनता है, स्वेटर्स बनती हैं, वूलन क्लोथ्स बनते हैं।